परेशानी है सावित्री, लोग अपने आंगन को तो साफ दिखना पसंद करते हैं। जी सही बात है। लेकिन अपने समाज को नहीं। समाज को नहीं? हाँ, अपने समाज को साफ दिखना नहीं पसंद करते हैं। और जानती हो, पानी जब तक साफ रहता है, जब तक बहती रहती है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारा समाज, हमारा विचार समय के अनुसार नहीं चला तो हम पिछड़ जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे सावित्री, हम विचलित हो जाएंगे। ऐसी क्या परेशानी है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा? हाँ सावित्री, स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। देखी नहीं जा रही? हाँ, उसका एक ही निराकरण है, विद्या। विद्या? हाँ, यानी कि शिक्षा की प्राप्ति। अच्छा। जानती हो सावित्री, मैंने तुझे पढ़ाकर तो एक दिया जलाने का काम किया। जी। क्या तुम मेरे लिए 1000 दिया जला सकती हो? और मैं खुद स्त्रियों की पढ़ाने जाऊं, ये संभव नहीं। क्या मेरे तू सपनों को पूरा कर सकती हो? अवश्य पूरा कर सकती हूँ, अगर आपका साथ रहा और आपका प्यार ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और रही बात, आप 1000 दिए जलाने की बात करती हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं लाखों हजारों दिए जलाने की बात करूंगी। सावित्री, ये बहुत ही कठिन रास्ता, पूरे रास्ते कांटों से भरे हैं, जगह जगह हमारे दुश्मन हैं, सोच लो। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो कठिनाइयों का कोई डर नहीं। और रही बात कांटों की, तो कांटे तो खुद भी खुद साफ होते चले जाएंगे। और दुश्मन, जब हमारा पैर आगे बढ़ता जाएगा तो दुश्मन पीछे हटता जाएगा और उसे हटना ही होगा। सावित्री, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे विश्वास है कि तुम इस रास्ते पर सही साबित होगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुम इस कर्मा को आज ही शुरू कर दो? बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक, तो चलो जाओ गांव में शिक्षा के लिए। भूख दो। काका, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे शिक्षा पाकर कुछ अच्छा काम करें और अच्छे इंसान बने? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी तरह पंडितों की गुलामी करें, वो पढ़ लिख करके अच्छे इंसान ना बने? मुझ पे भरोसा कीजिए काका, भरोसा कीजिए। अरे जा, मुझे नहीं करना कोई भरोसा तुम पे, और नहीं पढ़ाना मुझे अपने बच्चों को। चलो निकलो निकलो चलो। काकी, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगी? अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहेंगी? नहीं, हमें अपने बच्चे नहीं पढ़ाने, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। क्या हो सावित्री? जी कुछ नहीं। तुझे डर तो नहीं लग रहा? कदापि नहीं। सोच लो, कुछ भी हो सकता। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कुछ तो हो। सुनो, जो मैं दे रहा हूँ जी। उसे लेते जाओ। ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे दे रहे हैं? ये लो, इसकी तुम्हें रास्ते में जरूरत पड़ेगी, और जिस रास्ते से तुम गुजरने वाली हो, घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ ही कीचड़ है। और उस कीचड़ की सनी हुई साड़ी में पहन करके कैसे अपने विद्यार्थियों की शिक्षित करोगी, बताओ?
आपने मुझे साड़ी दी, मैं सब समझ गई कि मुझे क्या करना है। आपने सही कहा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सामाजिक कुरीतियों के कीचड़ से भरा पड़ा है, और सचमुच मैं इस कीचड़ से सनी हुई साड़ी पहनकर अपने विद्यार्थियों को कैसे शिक्षित कर पाऊंगी। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है सावित्री, जाओ गांव में। अरे ओ सावित्री बाई, बड़ी चली महिलाओं को पढ़ाने, जानती नहीं हो बहुत बड़ा पाप कर रही हो, पाप। अरे क्या देख रहे हो, मारो मारो मारो। चली ब्राह्मणों के खिलाफ पढ़ाने। आप आज एक ब्राह्मण होकर के आप अपने आप को पंडित कहते हैं ना, ब्राह्मण कहते हैं। आज आप एक सावित्री को रोकना चाहते हैं। उस दिन आप क्या करोगे जिस दिन हर घर में एक एक सावित्री पैदा होगी और लाखों हजारों सावित्रियां पैदा होगी। उस दिन आप क्या करोगे? अभी और अरे बड़ी शर्म की बात है, तुम लोग कराते सावित्री स्कूल में जा रही है पढ़ाने। सुना है उस फूले ने पाठशाला खोल रखी है। ब्राह्मण भी जा रहा है। ब्राह्मण भी जा रहा है? ब्राह्मण को तो इतना मारो कि भूल जाए वो पढ़ाने लिखाने। लगता है उस फूले का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चलो निकालो कुल्हाड़ा, चलो मार देंगे आज। खबरदार जो तुमने चिल्लाया तो हम तुम्हें मार देंगे। क्यों मार डालेंगे आप? ये हमें नहीं पता। हमें 1000 रुपया की सिपाही मिली है तुम्हें मारने के लिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। बस हमें सुपारी मिली है 1000 रुपया की तुम्हें मारने के लिए। किसने दिया सुपारी? ब्राह्मणों ने। समझ गया, ब्राह्मणों ने। अरे भैया, तुम्हें वो ज्ञान पाने से हमेशा दूर रखा है और तुम्हें मारना है ना। चलो कुल्हाड़ा, चलो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ठीक ही तो कह रहे हैं। सावित्री, कम बोलो। सावित्री, अगर हमें मारने से तुम्हारा कुछ फायदा होता है तो चलाओ कुल्हाड़ा, चलाओ। सावित्री चुप रह। मैंने इन्हीं दलितों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है और तुम मेरे मरने के बाद इस पढ़ाने का काम बंद मत करना, समझी सावित्री? बिल्कुल सही। क्या कहा तुमने? उन्होंने तो हमें नहीं बताया कि हमारे बच्चों को तुम पढ़ाते हो। हमने कहा अपनी पत्नी से कि मैंने तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने का व्रत लिया है और उसे पढ़ाने का काम बंद मत करना। और वो तुम्हें क्यों बताते कि तुम्हारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं? उन्होंने तुम्हें ज्ञान पाने से हमेशा दूर रखा, समझा? और चोरी डकैती लूट मार करके पेट पालने को मजबूर किया और वो चाहते हैं कि तुम अपने ही हाथों अपनी खात्मा कर दो। और बताओ 1000 रुपया तुम्हें कब तक चलेंगे? 1000 रुपया अधिक है कि तुम्हारी बच्चों की जिंदगी है? हमारे बच्चों की जिंदगी। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह जंगलों में अपना जीवन बितावे, पढ़े लिखे नहीं, अच्छे न बने? और 1000 रुपये ज्यादा हैं कि तुम्हारे बच्चों की जीवन? बोलो। हमारे बच्चों का जीवन, बच्चों की जिंदगी। समझ गए?
तो तुम क्या चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? हम बहुत बड़ा पाप कर रहे थे आपको मार के, क्षमा कर हमें क्षमा कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती महसूस हुई, यही बड़ी बात मेरे लिए है। तुम आओ पाठशाला में, अपने बच्चों को भी लाना, समझे? ठीक है। सावित्री, लो पाठशाला की तैयारी करो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे?